बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों में गड़बड़ी की बात सामने आई है। हेली सेवा में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गड़बड़ी की शिकायत है। ठेकेदारों ने एक ही दिन में टिकटों की बल्क बुकिंग कर दी है। हेली टिकट ब्लैकमेलिंग होने की आशंका की भी संभावना जताई जा रही है। बड़ी जानकारी केदारनाथ हेली सेवा से जुड़ी हुई, जहां टिकटों में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गड़बड़ी की शिकायत मिली है और ये कहा जा रहा है कि ठेकेदारों ने एक ही दिन में टिकटों की बल्क बुकिंग की है। हेली टिकट ब्लैकमेलिंग होने की आशंका की संभावना भी है। पंकज इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, और क्या जानकारी है, क्या गड़बड़ी सामने आ रही है? टिकट बुक की गई थी, उसमें एक ही व्यक्ति द्वारा बल्क बुकिंग की गई है, यानी कि अलग अलग नाम बदलकर बुकिंग की गई है। और ये जानकारी मिली है यूकाडा को कि IRCTC की जो वेबसाइट है जिस पर बुकिंग की जा रही है, उसमें एक ही IP एड्रेस से कई तरह की टिकटें बुकिंग हुई है। यानी कि साफ तौर पर कहा सकता है कि ये जो टिकट बुकिंग हुई है, बल्क तौर पर जो बुकिंग की गई है, ये ब्लैकमेलिंग के लिए की गई है। इसकी ऐसी संभावना को देखते हुए यूकाडा ने अब ये निर्णय लिया है कि इसकी एक छानबीन की जाएगी और साइबर क्राइम को इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही जो संबंधित जिला है यानी कि रुद्रप्रयाग, उनके DM से भी इस संबंध में बातचीत हो गई है। वो भी इसकी जांच अपने स्तर पर कराएंगे और यदि इसमें गड़बड़ी पाई जाती है, क्योंकि देखिए गड़बड़ी की पूरी संभावना तय हो गई है। इसमें कल एक बड़े स्तर पर मुख्य सचिव की लेवल की एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये सभी बातें निकलकर सामने आई हैं और सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि 6000 से ज्यादा जो 25 तारीख से 30 अप्रैल तक की जो टिकट बुकिंग हुई है, उसमें जितनी भी अधिकांश टिकट है जो उत्तराखंड में हुई हैं, वो ज्यादा टिकटें बल्क रूप में जो हुई हैं, वो उनमें अधिकांश टिकटें ब्लैकमेलिंग के लिए की गई हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर यह कहा सकता है कि एक तरफ जहां IRCTC की वेबसाइट को इसलिए ये दिया गया था काम की ब्लैकमेलिंग ना हो और तमाम चीजें। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो चारधाम यात्रा पर इस बार स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए ध्यान दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर इस बार हेल्थ ATM लगाए जा रहे हैं। चमोली जिले में 14 हेल्थ ATM मशीन लगाई जा चुकी है, जबकि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव यानी कि कर्णप्रयाग, जोशीमठ, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घांगरिया में हेल्थ ATM लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और यात्रा लाइन पर सभी अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। सभी में मैन पावर आ गई है, डॉक्टर्स भी नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि चिकित्सा स्टाफ की कमी नहीं होने पाएगी। हमारे पूरे ज़िले के लिए हेल्थ ATM मशीन्स भी आ चुकी हैं, वो हर स्थान पर इंस्टॉल भी हो गई हैं। घांगरिया और बद्रीनाथ को छोड़कर बाकी सारे हेल्थ ATM हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। इधर खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में बनने वाले इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के काम का निरीक्षण किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास 35 एकड़ जमीन पर इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इसी को लेकर खेल मंत्री मौके पर पहुंची थी। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास में ही 37 एकड़ जमीन है जो कि वन विभाग के अधीन है, जिसे खेल विभाग को हस्तांतरित होना है। तो 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मगर इस बार यात्रा के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। कैसे होगी इस बार चारधाम यात्रा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के चारधाम, मान्यता है कि जिसने चारधाम के दर्शन कर लिए उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रा की तैयारियां आखिरी चरण में हैं, मगर इस बार चारधाम यात्रा पर कुछ बदलाव किए गए हैं। ऐसे में यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को ये जानना जरूरी है कि उनके लिए सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों का अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए हालांकि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को छूट दी है। स्थानीय लोग बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। पैदल मार्ग पर यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को अपना स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस फिटनेस प्रमाण पत्र में लिखा होना चाहिए कि यात्री पैदल यात्रा करने के लिए फिट है। तीर्थ यात्री पंजीकरण के हिसाब से निर्धारित तारीख को ही यात्रा कर पाएंगे। इस बार घोड़ा खच्चर संचालकों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। घोड़ा खच्चर चालकों को ID कार्ड इशू किए जाएंगे, जिसे यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री के पास जमा कराना होगा। बीमार जानवर से तीर्थ यात्री को लेकर जाने पर सख्त मनाही है। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख के करीब यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सभी यात्रियों के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है कि यात्रा
क्योंकि एक हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है और हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक 13 लाख यात्रियों ने अभी तक अपना पंजीकरण करवा लिया है और हमने कहा है कि जो भी यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा, हम दर्शन करवाएंगे। और ये जो गाइडलाइन है उस पर भी हम लोगों ने दोबारा पुनर्विचार हम कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को आसानी से दर्शन होए। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। सरकार की कोशिश है कि चार धाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले ताकि यात्री सुखद अनुभव के साथ अपने घर लौटें। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसी हफ्ते 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चारों धामों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और अब तक तकरीबन 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यात्रा शुरू होने में अब 5 दिन का वक्त बचा है। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर उत्साह की बात की जाए, जो तीर्थयात्री उत्तराखंड आने जा रहे हैं उनके उत्साह की बात की जाए तो तकरीबन 15 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आप देखेंगे तो देखिए जो डेटा है कॉल सेंटर की जो वेबसाइट है उस पर 15,04,409 लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा डेटा है यात्रा शुरू होने से पहले और ये भी माना जा रहा है कि जब यात्रा सीजन की शुरुआत होगी उस वक्त ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। कॉल सेंटर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो पर्यटन विकास परिषद का कॉल सेंटर है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है और आप देखेंगे तो तमाम जो वर्कर्स हैं वो लगातार दिन रात यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसमें जद्दोजहद में लगे रहते हैं। यात्रियों को समझाते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाना है, क्या प्रक्रिया है, क्योंकि इस बार 3 माध्यम पर्यटन विकास परिषद ने तय किए हैं। एक वेबसाइट के जरिए प्रदीप चौहान जी हैं। चौहान जी, किस तरह की प्रक्रिया है और कितना रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ? देखिए, इस बार जो टूरिज्म विभाग द्वारा 4 प्रकार से पंजीकरण कराया जा रहा है। पहला जो हमारा ऑनलाइन वेब पोर्टल है उसके द्वारा किया जाता है। दूसरा व्हाट्सअप के माध्यम से भी इस बार हो रहा है और एक मोबाइल ऐप है हमारा टूरिस्ट केयर करके, उसके माध्यम से भी आप मोबाइल से कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ इस बार टेलीफोनिक रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है कि जो लोग नहीं कर पाते रजिस्ट्रेशन, जिनको ऑनलाइन का जो प्रक्रिया समझ नहीं आती, तो वो लोग अपने मतलब जो आवश्यक जो उनके दस्तावेज है उनको जो है मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाया जाता है और उनका रजिस्ट्रेशन हम टेलीफोनिक कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को जो टेलीफोनिक जो रजिस्ट्रेशन होंगे उन लोगों को जो हमारे ये काउंटर लगे होंगे, ऑफलाइन काउंटर, वहाँ पर जाकर के उनको जाना पड़ेगा। वहाँ पे उनको एक बैंड मिलेगा और उस बैंड पे QR कोड होगा जिसको स्कैन किया जाएगा, जो सत्यापन केंद्र होंगे हमारे। जी, 22 अप्रैल का जब चारधाम यात्रा शुरू होगी और उत्तराखंड में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो जो इंतजार कर रहे हैं कपाट खुलने का, इंतजार खत्म होगा, तो तब देखना होगा कि कैसे सरकार मैनेजमेंट करती है और किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधा मिल पाती है। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।